वह खूब मन लगाकर और मेहनत करके पढ़ती थी। कहती, यह मेरी ही जरूरत नहीं, देश की, समाज की जरूरत है। यह उसका अपना मत था, इसलिए वह पूरी तरह समर्पित थी। माँ कहती, कुछ और भी सीखो, केवल पढ़ाई से काम नहीं चलता। शैलजा कहती, सीखूंगी माँ, सब कुछ सीखूंगी। मैंने कब कहा कि पढ़ाई से सारे काम हो जाते हैं? लेकिन माँ, पढ़ाई को सबसे प्रमुख रखूंगी। माँ मुस्कुराकर अपने काम में लग जाती और धीमे से स्वयं से कहती, यह पढ़ तो रही है, कुछ लड़कियां तो ना पढ़ती हैं ना और काम करती हैं। दो के ब्याह हो गए, इसका भी हो जाएगा। शैलजा पढ़ती गई और घर गृहस्थी के काम भी सीखती रही। उसने माँ को कितनी ही बार कहते सुना था, यह तो सबसे होशियार है, पढ़ने में भी और घर के कामों में भी। जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। शैलजा सुनती, सोचती, मेरे विषय में अब भी सोचा जाता है तो विवाह के संदर्भ में ही यह क्यों नहीं सोचा जाता कि जहाँ भी काम अर्थात नौकरी करूँगी वहीं मैं शीर्ष पर पहुँचूँगी। सदैव प्रथम रहती आई हूँ, तब भी नहीं सोचा जाता। जैसा उसकी अन्य बहनों के साथ हुआ था वही शैलजा के साथ हुआ। बस कुछ बेहतर था कि अपनी धुन के कारण एमए के बाद एमएड भी कर सकी थी। अपनी बराबरी में विवाह करने के सिद्धांत को मानते हुए कैलाशनाथ ने पुत्री के लिए नौकरी पेशा का चयन किया था। विवाह के कुछ महीनों बाद शैलजा ने पति से कहा था, अब मेरी शिक्षा का उपयोग हो सकता है, हम दोनों कमाएंगे तो कोई अर्थाभाव नहीं होगा। प्रशांत ने कहा, तुम्हारी शिक्षा इसलिए नहीं है तो किस लिए है? वह अच्छे परिवार के लिए है। माँ से शैलजा कहा करती थी कि वह समाज के लिए, देश के लिए पढ़ रही है। प्रभात ने उसमें परिवार भी जोड़ दिया। प्रभात केंद्रीय सेवा में था, अतः पहली नियुक्ति कलकत्ते में हो गई थी। इस समय वाद विवाद को उचित ना समझते हुए विवाह में मिले सामान को लेकर शैलजा गृहस्थी चलाने में जुट गई। सीमित आय में गृहस्थी चलाना भी एक कला है, यह सोचते हुए जोड़ तोड़ बैठाने में व्यस्त हुई वह विवाहित जीवन के आनंद उठाने में मग्न रही और देखते देखते 3 बच्चों की माँ बन गई। उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और साथ में गृहस्थी संभालना कोई सरल काम ना था। 5 वह और नौकर, इतने लोगों की भोजन व्यवस्था, अतिथियों के स्वागत सत्कार की व्यवस्था तथा अन्य गृह कार्यों के बाद शैलजा के पास बस इतना ही समय बचता था कि सहेजकर रखी पुस्तकों को सहलाकर निश्वास भर भरकर अपनी आशा को पुनर्जीवन देते हुए स्वगत भाषण कर सके। क्या हुआ? जो अभी अखबार पढ़ने के अतिरिक्त पढ़ने लिखने की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, एक समय आएगा जब इन कर्तव्यों से निवृत्त हो जाऊंगी। बीच में एक बार अवसर आया था। बड़ा लड़का 12 वर्ष का था, फिर क्रम से छोटे थे। अवसर पड़ने पर सब अपना काम कर लेते थे। शैलजा की शैक्षिक योग्यता से परिचित हितैषी ने प्रस्ताव भेजा, हमारे कॉलेज में दर्शन शास्त्र की कोई व्याख्याता नहीं है, मिल भी नहीं रही, कृपया आ जाएं। आपकी आयु तथा आपके पति की पद मर्यादा देखते हुए हम उपाध्यक्ष का पद भी देंगे। शैलजा ने कहा, मैं नौकरी कर लूं तो मेरी शैक्षिक योग्यता काम आएगी और अर्थाभाव का कांटा भी निकल जाएगा। प्रभात ने कठोर दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे नौकरों के सहारे रहकर बड़े हों। और रही अर्थाभाव की बात, तो अर्थाभाव का कांटा मुझे तो कहीं दिखता नहीं। तुम्हारी शिक्षा नौकरी के लिए नहीं है, वह इसलिए है कि बच्चों का सही पालन पोषण हो और अर्थार्जन के लिए उसका तब उपयोग हो जब वास्तविक अर्थार्जन करने वाला ना रहे। शैलजा में इतनी बुद्धि थी कि समझ सके कि प्रभात के विचार इस समय इतने दृढ़ हैं कि तर्क उसी तरह लौट आएंगे
जैसे दीवार से टकराकर गेंद। उसने सोच लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा आर्थिक कष्ट सही, संतान तो उत्कृष्ट बनेगी। वह भी जी जान से घर गृहस्थी संतान में लगी रही और एक समय आया कि तीनों बच्चे जीवन में सही ढंग से स्थापित हो गए। लेकिन तब तक बहुत विलंब हो चुका था। शैलजा का स्वास्थ्य भी ऐसा ना था कि कोई नया काम कर सके। अब सच में अर्थाभाव ना था, पढ़ाने का नहीं पर पढ़ने का खूब समय था। वह पत्र पत्रिकाएं पढ़कर ज्ञान बढ़ाती रही। एक समय आया जब उसे विश्वास हो गया कि उसके ज्ञान की परिधि इतनी बढ़ गई है कि वह किसी भी विषय पर चर्चा कर सके। प्रभात अब वरिष्ठ अधिकारी थे। उनके पास समय ना था कि पत्नी के साथ बैठकर वार्तालाप करें। साथ में इसका तथ्य यह भी था कि वह उसे मात्र गृहिणी से अलग कुछ समझ नहीं पाते थे। जब समय ही ना हो तो संयुक्त मिलना जुलना कैसे हो। अतः हार कर शैलजा ने महिला मंडलियों में आना जाना आरंभ कर दिया। बच्चों की नौकरियां भी ऐसी थीं कि वह सब एक साथ कम और एक एक करके ज़्यादा आते थे। इस बार अकेला अजय आया हुआ था। प्रभात नाश्ता करके अपने अध्ययन कक्ष में जा चुके थे। अजय नाश्ता करने बैठा। शैलजा ने आज स्वयं उसकी पसंद का नाश्ता बनाया था। नाश्ता करते हुए अजय से घर, परिवार तथा अन्य सामान्य चर्चा होती रही। शैलजा आग्रह करके खिलाती रही। अजय ने प्रशंसा की, मम्मी तुम्हारे जैसी कचौड़ियाँ कोई नहीं बना पाता है, और यह मूंग का हलवा मन होता है खाते ही जाओ। तो लो ना बेटे, तुम्हारे पापा और मैं तो अब यह सब खा ही नहीं पाते हैं। इसी तरह की घरेलू चर्चाओं के मध्य नाश्ता संपन्न होने लगा। तब शैलजा को आभास हुआ कि अजय कुछ जल्दी कर रहा है। जल्दी क्या है अजय, आराम से नाश्ता करो, जाना तो कल है। अच्छा बताओ, यह जो नया वित्त बजट। वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि अजय उठ खड़ा हुआ। मम्मी जरा पापा से बात कर लूं। फिर वह ऑफिस चले जाएंगे, उनसे कुछ सलाह लेनी है। बताओ तो क्या समस्या है, शायद मैं भी कुछ बता सकूं। अजय के चेहरे पर ढेर सारा प्यार बिखर गया। बचपन जैसी मधुर मुस्कान और वैसी तृप्ति जैसी बचपन में उसके हाथ के बने लड्डू खाने पर होती थी के साथ वह बोला, अरे मम्मी छोड़ो, वह विषय तुम्हारे समझने का नहीं है। तुम्हारे सिर में दर्द पैदा नहीं करना चाहता, क्योंकि लंच में तुम्हारे हाथों का बना पुलाव खाना चाहता हूँ। अजय की ओर देखकर वह मुस्कुराई अवश्य थी, पर उसके अंतरतम में एक भूचाल सा था। मेरे पढ़े लिखे होने की उपयोगिता क्या यहाँ तक थी, और अब भी है कि बच्चों का सुचारू ढंग से पालन पोषण करूं, उन्हें स्वादिष्ट भोजन से तृप्त करूं और उन पर प्यार बरसाऊं। पहले भी वही और अब भी वही, बस एक पढ़ी लिखी स्त्री। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।